या इसी को आप लिख सकते हैं स्ट्रक्चर। तो पहला आपका प्रकार होगा सिंपल सेंटेंस, दूसरा है कंपाउंड, तीसरा है कॉम्प्लेक्स। कॉम्प्लेक्स को आप मिक्स्ड भी बोलते हैं, कंपाउंड को ज्वाइंट भी बोला जाता है। इसकी हिंदी आपका क्या होता है, इसको देख लीजिए, सरल वाक्य। और इसको आप बोलते हैं संयुक्त वाक्य, और इसको बोला जाता है मिश्रित वाक्य। तो आपको एक चीज समझ में आ गई होगी कि स्ट्रक्चर के आधार पर आपके जो सेंटेंसेस होते हैं तीन प्रकार के होते हैं। पहला है सिंपल सेंटेंस, दूसरा कंपाउंड सेंटेंस, तीसरा आपका कॉम्प्लेक्स सेंटेंस है। एक एक की चर्चा मैं कर देता हूं आपको। सिंपल सेंटेंस में क्या होता है कि जैसे मैंने लिखा राम, पहला चर्चा मैं करूंगा, पहले सेंटेंस के प्रकार को समझते हैं। राम प्लेस, राम आपका क्या है, सब्जेक्ट है, ये आपकी एक वर्ब है। सब्जेक्ट हो, एक सब्जेक्ट और एक वर्ब क्या प्रस्तुत करते हो, एक आपको कंप्लीट थॉट देते हो। क्या देते हो, कंप्लीट थॉट देते हो, उसे हम लोग क्या कहेंगे, सिंपल सेंटेंस कहेंगे। सिंपल सेंटेंस कहते हैं। कंप्लीट थॉट अगर मिल जाती है आपको, सब्जेक्ट एक हो और एक वर्ब हो। परिभाषा क्या बनी कि एक वर्ब सॉरी एक सब्जेक्ट प्लस एक वर्ब से मिलकर क्या मिल जाए, कंप्लीट थॉट मिल जाए, तो उसे हम लोग कौन सा सेंटेंस कहते हैं, सिंपल सेंटेंस कहते हैं। कंसिस्टिंग ऑफ वन सब्जेक्ट एंड वन वर्ब with complete thought called simple sentence। ठीक है, तो सिंपल सेंटेंस की आपको परिभाषा क्लियर हुई कि ऐसा वाक्य जिसमें एक सब्जेक्ट और वर्ब मिलकर कंप्लीट थॉट को देते हो, उसे हम लोग क्या कहते हैं, सिंपल सेंटेंस कहते हैं। आप ऐसे मत कह दीजिएगा कि एक वर्ब हो एक सब्जेक्ट हो तो उसे हम लोग सिंपल कहें, गलत हो जाएगा। और ध्यान रखिएगा कंप्लीट थॉट, जैसे मैंने लिखा राम इज, सब्जेक्ट है और एक वर्ब है, लेकिन एक कंप्लीट थॉट नहीं है। तो ध्यान रखेंगे कि कंप्लीट थॉट चाहिए तभी आपका सिंपल सेंटेंस होगा, ये आपका सिंपल सेंटेंस नहीं है, ध्यान रखिएगा। आगे थोड़ा समझते हैं। क्लियर हुआ कि पहला सिंपल सेंटेंस होता क्या है, दूसरा को समझते हैं। दूसरा, इसकी परिभाषा नोट कर लीजिए। आगे देखें, दूसरा नंबर है आपका कंपाउंड सेंटेंस या मिक्स्ड सेंटेंस। इसको समझने के लिए आपको क्लास को समझना पड़ेगा, तो ध्यान रखिए। थोड़ा सा चीजों का मैं क्लियर करता हूं एग्जांपल से, इधर ही आप नोट कर लीजिएगा। क्लाज, क्लाज को हिंदी में बोलते हैं उपवाक्य। तो उपवाक्य क्या होता है उसको समझें। एक एग्जांपल देख लीजिए, राम इज द बॉय हु हेल्प्स मी। ये पूरा को पूरा ये क्या है, आपका सेंटेंस है। तो क्लास की परिभाषा में आपको समझा देता हूं। सब्जेक्ट हो, वर्ब हो, वाक्य का भाग हो, उसे हम लोग क्या कहते हैं, क्लास कहते हैं। थोड़ा सा समझते हैं। ये आपका एक सब्जेक्ट है,
ये आपकी वर्ब है, या ऐसे कह सकते प्रेडिकेट सुना होगा, सब्जेक्ट हो प्रेडिकेट हो। अगर आप थोड़ा सा सब्जेक्ट प्रेडिकेट जानते हो तो ये भी समझ में आ जाएगा कि सब्जेक्ट हो प्रेडिकेट हो और ये पूरे वाक्य का क्या हो, कुछ भाग हो, उसे हम लोग क्या कहते हैं, क्लॉज कहते हैं। क्या कहते हैं कि सब्जेक्ट हो प्रेडिकेट हो वाक्य का भाग हो, सब्जेक्ट हो प्रेडिकेट हो वाक्य का भाग हो, उसे हम लोग क्लॉज कहते हैं। तो क्लॉज समझ में आ रही है। अब देखिए क्लास को डिवाइड अगर किया गया बेसिकली तो दो तरह से किया गया। कैसे किया गया, दो तरह से किया गया। पहला है आपकी प्रिंसिपल क्लास। कौन सी क्लास, प्रिंसिपल क्लास। प्रिंसिपल क्लास को मेन क्लास भी कहा जाता है। क्या कहते हैं, मेन क्लास कहा जाता है। एक और इसका तीसरा शब्द होता है इंडिपेंडेंट क्लास, भी इसी को कहते हैं। तो तीन नामों से इसको आप जानते हैं, ध्यान रखें, प्रिंसिपल क्लास, मेन क्लास और इंडिपेंडेंट क्लास। इसको समझ लीजिए, प्रिंसिपल क्लास, मेन क्लास या इंडिपेंडेंट क्लास वो क्लास होती हैं जो कि दूसरे क्लासेस पे निर्भर नहीं होती, अपने आप में वो स्वतंत्र होती हैं। ऐसी क्लास जो अपने आप में खुद अर्थ दे दें, ऐसी क्लास को इंडिपेंडेंट क्लास कहते हैं। अगला जो है आपका दूसरी जो क्लास होती है डिपेंडेंट क्लास, या इसी को बोलते हैं सब ऑर्डिनेट, इसी को बोला जाता है सब ऑर्डिनेट। और डिपेंडेंट या सबऑर्डिनेट क्लास को तीन भागों में बांटा गया, नाउन क्लास, एडजेक्टिव क्लास और आपकी एडवर्ब क्लास। तो अब ध्यान रखें, डिपेंडेंट क्लास क्या होती है, ऐसी क्लास जो क्या होती है, प्रिंसिपल क्लास पर क्या करती हैं, निर्भर रहती हैं। ऐसी क्लासेस को हम डिपेंडेंट या सबऑर्डिनेट क्लास कहते हैं। ये चीजें समझ में आ रही है। अब देखिए, राम इज द बॉय, ये अपने आप में स्वतंत्र है, ये अपने आप अकेले अर्थ दे रहा है, इसलिए कौन सी क्लास हुआ ये, कौन सी क्लास, ये हो गया आपका प्रिंसिपल क्लास। कौन सा क्लास, प्रिंसिपल क्लास। हु हेल्प्स मी, सब्जेक्ट है और प्रेडिकेट भी है, सब्जेक्ट भी है प्रेडिकेट भी है, लेकिन ये पूरा अर्थ नहीं। हु हेल्प्स मी कौन, पता नहीं, तो क्लियर नहीं हुआ, तो इसलिए कौन सा हुआ, किसके ऊपर है, सबऑर्डिनेट है। कौन सी क्लास हुआ है, सबऑर्डिनेट क्लास हुआ। अब बात समझ में आ रही है कि क्लास को दो पार्ट में डिवाइड किया गया है, प्रिंसिपल क्लास या सबऑर्डिनेट क्लास। और सबऑर्डिनेट क्लास के तीन हिस्से बने हैं, वो चीजें आगे मैं डिटेल करूंगा, आज फिलहाल इतना ही रहने दी इसको। आइए मैं समझने का प्रयास करता हूँ कंपाउंड सेंटेंस क्या होता है, आप समझ में आ जाएगा। कंपाउंड सेंटेंस वो सेंटेंस होते हैं जब एक दो से अधिक इंडिपेंडेंट क्लॉज से मिलकर और कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन से जुड़ जाए तो उसे हम लोग क्या कहते हैं, कंपाउंड सेंटेंस कहते हैं। जैसे मैं लिखा, God made the country and man made टाउन। भगवान क्या करता है, देश बनाता है, इंसान क्या करता है, कस्बा बनाता है। बात समझ आ रही है। तो अब देखिए, ये दोनों अपने आप में क्या हैं, स्वतंत्र है। ये दोनों क्या हैं, इंडिपेंडेंट है, एक दूसरे की कोई जरूरत नहीं है। जुड़ा किससे है, एंड से जुड़ा हुआ है। यहां समझेंगे, दो से अधिक, दो या दो से अधिक इंडिपेंडेंट क्लास किससे जुड़े हों, ये समझिएगा, कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन से जुड़े हों। अब यहां समझिए, देखिए, कॉमा से जुड़ा हो, सेमी कोलन से जुड़ा हो,
और एक फार्मूला आप इस्तेमाल करिएगा इसके लिए, फैन वॉइस। इन में आपको मैं बता देता हूं इसके लिए, जब फार से जुड़ा हो, एंड से जुड़ा हो, नार से जुड़ा हो, बट से जुड़ा हो, आर से जुड़ा हो, वाई एट से जुड़ा हो, सो से जुड़ा हो, फार एंड नार बट आर सो एट या कामा या सेमी कॉलन से जुड़ा हो, तो आप ये समझ जाएंगे कि कौन सा सेंटेंस है आपका कंपाउंड सेंटेंस। तो परिभाषा समझ में आई। इसमें ध्यान रखिएगा सबऑर्डिनेट क्लास नहीं आएगी या डिपेंडेंट क्लास नहीं आएगी। इसमें दो या दो से अधिक इंडिपेंडेंट क्लास ही होती हैं और जुड़ी किससे होंगी? फार से, एंड से, नार बट आर कॉमा सेमीकोलन और एट से जुड़ी होंगी। तो ऐसे सेंटेंसेस को हम लोग कंपाउंड सेंटेंस कहते हैं। अब लास्ट की मैं चर्चा करता हूं, बहुत इंपॉर्टेंट था ये, समझ में आ गया होगा तो क्लियर हो जाएगा। आइए लास्ट को समझ लेते हैं। लास्ट है आपका कॉम्प्लेक्स। कॉम्प्लेक्स के लिए एक सिंपल सा एग्जांपल ले लीजिए, वही वाला मैं एग्जांपल दिखा देता हूं, समझ में आ जाएगा। राम इज द बॉय हु हेल्प्स मी। ठीक, एक पूरा का पूरा क्या है सेंटेंस है। अगर ये कहा जाए पूरा का पूरा सेंटेंस है, क्लियर हो रहा है कि राम इज द बॉय हु हेल्प्स मी, मेरी सहायता करता है, राम लड़का है। ठीक है, अगर मैं कहूं ये क्या है आपका सब्जेक्ट है, रिमेनिंग पार्ट आपका क्या हो जाएगा? प्रेडिकेट। विधेय और उद्देश्य पढ़ते हैं आप, सब्जेक्ट और प्रेडिकेट है। ठीक है, दोनों समझ में आ रहा है। और ध्यान रखिए राम इज द बॉय एक लड़का है, ये अपने आप में क्या हो रहा है? कौन सा हुआ आपका क्लास? ये क्लास है ना, लेकिन कौन सी क्लास हुई ये? क्योंकि ये अपने आप में स्वतंत्र है, ये पूरा अपने आप में अर्थ दे देता है, तो इसलिए कौन सी क्लास हुआ? इंडिपेंडेंट, या इसको आप मेन क्लास कह सकते हैं। ठीक, या प्रिंसिपल क्लास कह लीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। हु, ये भी आपका सब्जेक्ट है और ये बचा हुआ पार्ट क्या है? प्रेडिकेट है। लेकिन दिक्कत ये है कि ये पूरा अर्थ नहीं दे रहा है, ये पूरा अर्थ नहीं दे रहा है। हु हेल्प्स मी, कौन सहायता करता है? यहां पर कंप्लीट मीनिंग नहीं मिल रही है। सब्जेक्ट प्रेडिकेट तो है लेकिन कंप्लीट मीनिंग नहीं है। क्लास भी है, एक क्लास है लेकिन कंप्लीट नहीं, तो इसलिए कौन सा क्लास हुआ? ये डिपेंडेंट क्लास हुआ। अब यहीं से परिभाषा मिलेगी आपको कॉम्प्लेक्स सेंटेंस की। सिंपल है, एक या एक से अधिक प्रिंसिपल या मेन क्लास के साथ जब सबऑर्डिनेट क्लास आ जाए तो वैसे ही सेंटेंसेस को हम लोग क्या कहते हैं? कॉम्प्लेक्स सेंटेंस कहते हैं। देखिए, प्रिंसिपल क्लास हो और उसके साथ सबऑर्डिनेट क्लास जब आएंगी तो आप क्या समझ लेंगे कि वो कौन सी क्लास हो गई? प्रिंसिपल, सॉरी, कौन सा सेंटेंस होगा? यहां पर प्रिंसिपल भी आएगा प्लस क्या आएगा? सबऑर्डिनेट भी आएगा। ठीक है, तो ये चीज ध्यान रखिएगा, प्रिंसिपल और सबऑर्डिनेट से ही मिलकर कौन सा सेंटेंस बनता है? कॉम्प्लेक्स सेंटेंस बनता है। ध्यान रखिए, सबऑर्डिनेट क्लास कभी भी कंपाउंड सेंटेंस में नहीं आएगी, इस चीज को आपको ध्यान रखना पड़ेगा। आपको क्लियर हो गया होगा सिंपल सेंटेंस क्या होता है, कंपाउंड क्या होता है, कॉम्प्लेक्स क्या होता है, ये चीजें आपको क्लियर हो गई होंगी।
तो इसमें देखिए क्या है, ये कौन सा सेंटेंस आप कहेंगे, तो ये आप बोलेंगे कि कौन सा सेंटेंस है, कॉम्प्लेक्स है। क्यों है, आपको समझ में आया कि इंडिपेंडेंट क्लास या मेन क्लास भी है और एक आप डिपेंडेंट है, मतलब प्रिंसिपल क्लास भी आई हुई है और सबऑर्डिनेट क्लास भी आई हुई है, इसलिए कौन सा सेंटेंस हुआ, कॉम्प्लेक्स सेंटेंस हुआ। तो आपको क्लियर हो गया कि इससे अकॉर्डिंग टू कंपोजिशन सेंटेंस हैज 3 टाइप्स, सिंपल, कॉम्प्लेक्स और कंपाउंड। तीनों को आपने देख लिया है। ध्यान रखिए सिंपल अपने आप में इंडिपेंडेंट होता है, उसको किसी और के हेल्प की जरूरत नहीं होती।